हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक वीडियो में आपका हरियाणा सीईटी के लिए कंप्लीट व्याकरण का रिवीजन करा दिया था। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी में टॉपिक है हिंदी व्याकरण के, सारे मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं थी, 30 से 40 मिनट में कंप्लीट हिंदी व्याकरण का रिवीजन किया था। तो कमेंट आए थे कि मैम जो हिंदी में सर्वप्रथम होते हैं, हिंदी साहित्य से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी एक वीडियो में कवर करा दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर कराने वाली हूँ। इनसे बाहर चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, एचएससी के एग्जामों में जितने भी जो हिंदी साहित्य होती है, हिंदी में सर्वप्रथम कौन क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एनटीए के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आया उसमें आपकी 15 नंबर की हिंदी, इंग्लिश और 15 नंबर की रीजनिंग और मैथ आने वाली है। तो आज अगर ये वीडियो आप देखते हैं और एक वो व्याकरण की वीडियो, तो यकीन मानिए यहाँ से आपका कंप्लीट हिंदी का जो भी सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ठीक है, जिससे क्या है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कर पाएँ। देखिए, हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था? सरफुद्दीन यज़दी ने 1424 ईस्वी में। ठीक है, किसमें किया था? जफरनामा में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी की प्रथम लेखिका पूछी है तो बंग महिला। ठीक है, बंग महिला हिंदी की प्रथम महिला है राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, इनका पूरा नाम हो जाएगा। हिंदी की प्रथम या आदि कवित्री कौन है? मीराबाई। तो हिंदी से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे इस टाइप के। और हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? राहुल सांकृत्यायन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब्दुल रहमान किसके अकॉर्डिंग है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो हिंदी में क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि हिंदी के प्रथम कवि, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के अकॉर्डिंग कौन है? तो सरहप्पा है। इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग कौन है? अब्दुल रहमान। तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि राहुल प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो आप इस तरह से आंसर देना। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति। ठीक है, तो इस तरह से विद्यापति प्रथम कवि हैं इनके, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। और देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है? मुजिया घोष। शिव सिंह सेंगर के अकॉर्डिंग है पुष्य। ठीक है, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त के अकॉर्डिंग है शालिभद्र सूरी। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रवरदाई। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो ने। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत 1540। देखो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट टू पॉइंट करेंगे बिना रुके, जिससे क्या है आपके कंप्लीट हिंदी में जितना भी हिंदी में सर्वप्रथम है, हिंदी साहित्य से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्लीट हम कर पाएँ। जिस तरह से हमने व्याकरण की वीडियो की थी उसी तरह से ये वीडियो रहने वाली है। तो आपके लिए ये जो है सफिशिएंट है, ये 2 वीडियो। एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर वॉच करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी हिंदी व्याकरण के लिए। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन रहेंगे? अमीर खुसरो। देखो, इनमें जो डिफरेंस है वो चीज़ आपको करते हुए चलना है। हिंदी के प्रथम महाकवि पूछे तो चंद्रवरदाई राय हो जाएंगे। प्रथम महाकाव्य किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो ने। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्रथम और बड़ा महाकाव्य और महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। पद्मावत हो जाएगा 1540 में, मली माँ जी के द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, और खड़ी हिंदी के प्रथम कवि कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि पूछे तो श्रीधर पाठक हो जाएंगे। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह हरिओद। देखो, खड़ी हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है प्रियप्रवास 1914 ईस्वी में रचित था। हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाइत। हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर 10 जनवरी 1975 को। ठीक है, और सर्वप्रथम यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले कौन थे सर्वप्रथम? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, हिंदी की प्रथम फिल्म पूछी जा सकती है राजा हरिश्चंद्र 1913 में। हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म, ठीक है, अगर बोलती हुई फिल्म पूछे तो आलम आरा हो जाएगी। और जो है आपकी सर्वप्रथम हिंदी की प्रथम फिल्म तो हो जाएगी राजा हरिश्चंद्र 1913 में प्रकाशित हुई थी। और प्रथम बोलती फिल्म है आलम आरा। ठीक है, आदर्श ईरानी के द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम रचना सर्वाकाचार
1933 में आचार्य देवसेन के अकॉर्डिंग। हिंदी में नखशिख वर्णन परंपरा की पहली रचना राहुल बेल। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में नखशिख वर्णन परंपरा की पहली रचना कौन है? राहुल बेल, रोड़ा कवि। ठीक है, इनके जो रचयिता रहेंगे वो रोड़ा कवि रहेंगे। हिंदू में चंपू शैली में रचित पहली रचना, चंपू शैली में रचित पहली रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों शैली का प्रयोग होता है उसको कहते हैं चंपू शैली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चंपू शैली किसको कहते हैं? जिसमें गद्य का और पद्य दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया जाता है वो चंपू शैली होती है। ठीक है, तो चंपू शैली में रचित जो पहली रचना है वो राहुल बेल है। किसके द्वारा रचित है? रोड़ा कवि के द्वारा। हिंदी में पहली रचना जिसमें 12 मास का वर्णन किया था विशलदेव रासो 1155 में प्रकाशित हुई नरपति नाला जी के द्वारा। नेक्स्ट चलते, रासो परंपरा की पहली रचना खुमान रासो है। ठीक है, दलपति विजय द्वारा लिखी गई है। और रास परंपरा की पहली रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 में शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखी गई है। श्रृंगार रस की पहली रचना संदेश रासक हो जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा है? अब्दुल रहमान के द्वारा। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद। ठीक है, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। ठीक है, परिमार्जित या शुद्ध खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है भाषा योग वशिष्ठ। आपको ध्यान रखनी है 1741 में राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा प्रकाशित है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस गिरधर दास के अकॉर्डिंग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने माना। ठीक है, सॉरी ये इस तरह से होगा याद, यहाँ पे मैंने शॉर्ट तरीके से लिखे हुए हैं तो मैं थोड़ा समझाने पड़ेंगी ये चीज़ें किस तरह से होंगी। देखो, हिंदी का प्रथम नाटक पूछे हैं तो जो नहुस है वो गिरिधर दास। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? गिरिधर दास। और जो है इनका प्रथम नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने माना था कि ये हिंदी का क्या है? प्रथम नाटक है। और नहुस किसके द्वारा रचित है? गिरिधर दास के द्वारा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको क्या है? प्रथम नाटक माना था। तो इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, इसमें क्या है? 3 क्वेश्चंस कवर होते हैं एक ही लाइन में। गै सुकुमार रास। ठीक है, ये किसके द्वारा है? देहलन। ठीक है, देहलन। और किसने माना था? ये जो भारत का प्रथम नाटक, हिंदी का प्रथम नाटक ये माना था डॉक्टर दशरथ ओड़ा ने। ठीक है, ओड़ा ही है। ठीक है, ओड़ा ने माना था। और गोरच विजय विद्यापति के द्वारा रचित है जो कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना था। आनंद रघुनंद विश्वनाथ सिंह के द्वारा रचित है जो कि रामचंद्र शुक्ल ने माना था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 100%। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल 1868 में प्रकाशित हुआ, शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा प्रकाशित किया गया। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 लाला दास जी के द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक शकुंतला 1863 राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। हिंदी की प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कामना नाटक है। ठीक है, 1927 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम मौलिक राजनीति भारत दुर्दशा। ठीक है, मौलिक राजनीति क्या है? भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित है। हिंदी का पहला मौलिक ओपोरो गीत नाट्य भारत जननी। ठीक है, भारत जननी। तो हिंदी का पहला मौलिक ओपोरो गीत नाटक कौन सा है? भारत जननी। हिंदी का प्रथम गीत नाटक करुणालय 1913 में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला केशवदास छंद की टिंगल शास्त्री जी द्वारा बोली जाती है। ठीक है, शास्त्र भी बोलते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। तो हिंदी की प्रथम कहानी भी पूछ ली जा सकती है। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी रहेगी वो है एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में माधव राय। ठीक है, माधव राय स्प्रे देवी प्रसाद वर्मा के द्वारा रचित है। माधव राय स्प्रे। इंदुमती 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा रचित है। कौन सी? इंदुमती 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। और रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कहानी माना था। किसको? इसको, इंदुमती को। तो रामचंद्र शुक्ल ने तो इसको प्रथम कहानी माना था 1900 ईस्वी में रचित किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। और प्रायिणी परिणय 1887 में। ठीक है, किशोरी लाल डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या थी? किशोरी लाल के द्वारा तो ये प्रकाशित की गई थी और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसको क्या था? प्रथम कहानी माना था। जमींदार का जो है दृष्टांत रेड जे न्यूटन। ठीक है, राजेंद्र बड़वालिया के द्वारा इसको माना गया था जमींदार का दृष्टांत। तो मोस्ट इंपोर्टेंट
यहाँ से हिंदी में सर्वप्रथम कौन क्या है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी ये है चंद्रदेव से मेरी बात है, चंद्रदेव से मेरी बात है, ठीक है। हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी हो जाएगी किसके द्वारा, भवदेव पांडे के अनुसार। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा, ये वैज्ञानिक कहानी है केशव प्रसाद जी सिंह के द्वारा 1900 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी हो जाएगी, राखी बंध भाई, ठीक है, 1919 में बिरदालाल वर्मा के द्वारा। उसी के साथ प्लेस बैंक पूर्व दिप्ती पद्धति पर आधारित प्रथम कहानी है, उसने कहा था, ठीक है। प्लेस बैक पूर्व दिप्ती पद्धति पर आधारित प्रथम कहानी हो जाएगी कि उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ये प्रकाशित है। हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह छाया जयशंकर प्रसाद, ठीक है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना 1919 में कृष्ण राय के द्वारा। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु 1822 लाला श्री निवास दास के द्वारा। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो है वो है वृद्ध है, ठीक है, वृद्धहारिणी या आदर्श रमनो 1890 में किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है, गोस्वामी जी हैं ये यहाँ पे। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत ये है सरयू पार की यात्रा 1817 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक के रूप में प्रकाशित प्रथम यात्रा वृत्तांत है लंदन की यात्रा, ठीक है, 1883 में श्रीमती हरदेवी के अनुसार। तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन का यात्री 1884 भगवान दास वर्मा के द्वारा, ठीक है। प्रतात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत मेरी यूरोप यात्रा 1932 गणेश नारायण सोमानी, ठीक है। निवेदात्मक शैली में रचित हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत हो जाएगा ज्ञान के उद्यान में 1937 सत्यदेव जी परिवारचक, ठीक है। डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत की यात्रा 1937 राहुल सांकृत्यायन के द्वारा रचित है। औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत उत्तराखंड के पथ पर 1936 प्रो मनोरंजन। हिंदी की प्रथम पत्र साहित्य संग्रह स्वामी दयानंद के प्रथम 1904 मुंशीराम। तो ये हो जाएंगे हिंदी में सर्वप्रथम, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं वो भी करा देती हूँ। हिंदी में आलोचना के प्रथम इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक पदम सिंह शर्मा हैं। हिंदी के प्रथम सौष्ठवादी आलोचक तो नंदू दुलारी वाजपेयी जी हैं। हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक हैं शांति प्रिय द्विवेदी और हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब यहाँ पे हम करेंगे प्रमुख रचनाएं तथा उनके उपनाम और उपलब्धियाँ, ठीक है। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके उपनाम और उपलब्धियाँ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो जैसे कि मूल नाम विद्यापति जी का मूल नाम, ठीक है। उपनाम और उपलब्धियाँ बताती हूँ उनका। देखो उनका उपनाम है कवि शेखर, दशादयान, कवि कंठहार, पंचानन, अभिनव जयदेव, मैथिली कोकिल, ठीक है। इनकी क्या है उपलब्धियां हैं और प्रथम गीतकार इनको कहा जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं इनके उपमान और उपलब्धियां, ठीक है, कनेक्ट करके बताई गई हैं किसकी, विद्यापति जी की। इसी तरह से अब्दुल हसन के देखो नाम देखिए, अमीर खुसरो के नाम से इनको जाना जाता है। तोता ए हिंद, खड़ी बोली के जनक, ठीक है, इनको कहा जाता है किसको, अब्दुल हसन को, जिसको आप ज़्यादातर अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं। तो इनको तोता ए हिंद कहा जाता है, खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब्दुल हसन इनका क्या है नाम है। उसके बाद से शंभू, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास इनको कहा जाता है। पुष्यदंत से समझिए, हिंदी पुष्यदंत जो है कवि, हिंदी का भवभूति इनको कहा जाता है। शाखा की जड़, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, ठीक है। धनपाल सरस्वती का हो जाएगा इनका नाम। हेमचंद्र का प्राकृत का पाणिनि और कालिकाल सवर्ग। कामता प्रसाद गुरु, हिंदी का पाणिनि इनको कहा जाता है। नंदास को गडिया और जडिया कवि कहा जाता है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु रसा, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहा जाता है। हरिश्चंद्र से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी को सुकवि, किंकर और भुजंग भूषण और भट्टाचार्य कहा जाता है। हरिहर द्विवेदी जी को वियोगहरि गद्य काव्य का लेखक और मैथिली शरण गुप्त को क्या है ये, नष्ट, ठीक है, नष्ट है भाई, ये
इस तरह से नष्ट कवि और रसिकेंद्र और दद्दा, ठीक है, इसी तरह से लिखा जाएगा, दद्दा इनको कहा जाता। बालमुकुंद गुप्त को शिव शंभू, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा, जयशंकर प्रसाद को कलाधर, सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला महाप्राण, ठीक है, श्रीमान गर्गज सिंह वर्मा साहित्य और शार्दुल इनका जो क्या है उपनाम हो जाएगा। धनपत राय को नवाब साहेब प्रेमचंद उपन्यास और सम्राट, ठीक है, किनके नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। कृष्ण देव प्रसाद गौड़ को बढेव वनारसी के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र बाबा घोष बंग महिला और मल्लिका देवी साहबी सती प्राण अवला और शिव पूजन साहा शिव भाषण के जादूगर हिंदी भूषण के नाम से और शिव मंगल सिंह को विभाट भाषणा के कवि सुमन, रामधीर सिंह को दिनकर अधर्य के कवि मतलब समय सूर्य आदि इन नामों से जाना जाता है। सुमिंद्रानंदन पंत को अप्सरा लोक का कवि, ठीक है, अप्सरा लोक का कवि और स्वर सिद्ध गोसाई दत्त इनको नाम से जाना जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु धरती का घन और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी 20वीं सदी का वानभट्ट इनको कहा जाता है। वेदनाथ द्विवेदी और व्योमकेश इनको कहा जाता है। तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट कवि थे और इनके उपनाम उपलब्धियां मैंने करा दी हैं। अब कुछ और चीज़ें करते हैं जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए हिंदी भाषा का विकास क्रम, ठीक है, हिंदी भाषा का विकास क्रम तो इस तरह से है। पहले संस्कृत भाषा थी, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो संस्कृत को वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृत दो तरीके की संस्कृत भाषा थी, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ये भाषा प्रचलित रही। उसके बाद जो लौकिक संस्कृति थी वो 1000 से यहाँ से स्टार्ट होकर 500 ईसा पूर्व, पहले बैक में बताया जाता था, ठीक है। तो जो 1500 से हो जाएगी पीछे की तरफ जाएगी 500, मतलब अब जैसे अब हम 1000 ईस्वी बोलते हैं तो उसके बाद 1500 आती है, तो ये पीछे बैक में जाता था, 500 बैक में जाता था। तो उसी तरह से बैक में जाएगा तो जो नेक्स्ट आएगी 1000 से 500 ईसा पूर्व हो जाएगी। फिर संस्कृत के बाद पाली भाषा आई, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक ये चली। उसके बाद जब है ईस्वी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 500 ईस्वी के बाद 1 ईस्वी तक ये चली थी और 1 ईस्वी में आई थी प्राकृत भाषा जो कि 500 ईस्वी तक। अब ठीक है, अब अपभ्रंश, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, ये आपको इसी तरह से याद रखनी है। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी, ठीक है, जो अब तक हम जिसको यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये जो है याद रखना है। सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत, और संस्कृत को भी 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृत। इसका जो काल रहेगा 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत का जो काल रहेगा 1000 से 500 ईसा पूर्व। 500 से ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक तो हो जाएगी पाली भाषा, और प्राकृतिक भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, अवहट आपकी 900 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक हो जाएगी। इसी तरह से हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक जो है प्रचलित है। भारतीय आर्य भाषा का विभाजन 3 भागों में हुआ था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500-500 ईसा पूर्व, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो भारतीय आर्य भाषा का विभाजन आप 3 भाग में होता है। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। प्राचीन का टाइम पीरियड 1500 से 500, मध्यकालीन का 500 ईसा पूर्व से 1000 और आधुनिक का 1000 से अब तक। ये 3 तरह की आर्य भाषाओं का विभाजन है। एग्जाम में क्वेश्चंस यही तरह से पूछा जाएगा कि कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में। भारतीय आर्य भाषा का विभाजन कितने भागों में है? 3 भागों में, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया है। अब जो प्राचीन है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी में? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जैसे कि हमने ऊपर किया था 1500-1000 ईस्वी तक वैदिक संस्कृति चली, उसके बाद 1000 से 500 ईस्वी तक आपकी जो है लौकिक। उसके बाद देखिए, उसके बाद है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, ये सेकंड हो जाएगा मध्यकालीन, ठीक है। इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। जो आपकी प्राचीन भाषा थी उसको भी 2 भागों में बांटा गया, संस्कृत को। और इसी तरह से मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा उसको भी कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा, ठीक है।
पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट। यहाँ पे 4 लिखी हुई है, लेकिन जो अपभ्रंश है अपभट्ट का एक ही चीज़ है, ठीक है। ये इसी के अंदर आई गई थी, तो इसलिए इनको 3 भागों में यहाँ पे लिखा गया है। बाकी आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व, प्राकृत 1 ईस्वी से 500, अपभ्रंश 500 से 1000 और 900 से 11 ईसा पूर्व। तो इसी के दौरान ये भाषा अपभट्ट बोली गई थी, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1100 ईसा ईस्वी तक अब तक है आधुनिक का। इसे भी 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन हिंदी को 1100 से 1400 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी को 1100 से 1850 ईस्वी, और आधुनिक जो हिंदी यूज होती थी 1850 से अब तक चल रही है आधुनिक। तो हम कौन सी भाषा बोलते हैं? आधुनिक हिंदी। हिंदी का विकास क्रम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व हो जाएगा। इसे 2 भागों में बांटा गया था, वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। इसका टाइम पीरियड मैंने बता दिया था, एक बार फिर से देख सकते हैं। संस्कृत जो है वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत वह भाषा थी जिसमें वेद, उपवेद, ठीक है, हाँ, वैदिक संस्कृति 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृति वह भाषा थी जिसमें वेद, ठीक है, वेद 4 थे, उपवेद भी 4 थे, वेदांत 6 थे, पुराण 18 थे, उपनिषद 108 हो जाएंगे, आदि की रचनाएं की गई थी। किसमें? वैदिक संस्कृति में। और वैदिक साहित्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। 3 भागों में इसको क्या है? वर्गीकृत किया गया था। वैदिक साहित्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। वैदिक संस्कृति में कुल 52 ध्वनियाँ हैं, ठीक है, जिसमें से 13 स्वर व 39 व्यंजन हैं। संस्कृत भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें हुआ था? ऋग्वेद में। संस्कृत को आर्य भाषा का देव भाषा से भी जाना जाता है, ठीक है। संस्कृत को कौन सी भाषा से जाना जाता है? देव भाषा से। हिंदी की आदि जननी भी वैदिक संस्कृति को कहते हैं। हिंदी संस्कृत भाषा की ही क्या है? उत्तराधिकारनी है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत, ठीक है। और वेद, वद का अर्थ होता है ज्ञान। इनकी संख्या 4 थी। ऋग्वेद, इसमें देवी देवताओं का वर्णन मिला गया था। और ऋक् का स्वार्थिक अर्थ होता है संतुष्टि करना। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 1058 क्या है? रचनाएं हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। यजुर्वेद यह पद्य और गद्य दोनों में गाया गया है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इंडिया जीके में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे प्राचीन भारत में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। सामवेद, इसमें संगीत का वर्णन है। अर्थवेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का वर्णन मिलता है। उपवेद में चारों वेदों का एक एक उपवेद भी है, ठीक है। इनकी संख्या भी 4 है। आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद है इनकी रचनाएं। और गंधर्व वेद को सामवेद और शिल्प वेद को अथर्ववेद। देखिए, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली 20 भाषाओं से 6 भारतीय भाषाएं शामिल हैं, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली कितनी भाषाएं? 20 भाषाओं में से 6 भारतीय भाषाएं क्या हैं? शामिल है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं की सूची हिंदी की सूची 43.63% बोली जाती है, बंगाली 8.03% और मराठी आपकी 6.86%, तेलुगु 6.70%, ठीक है। तमिल इसी तरह से 5.7%, गुजराती आपकी 4.9%, 4.59%, ठीक है। यही भाषाएं क्या हैं? प्रचलित हैं। इनके अनुसार सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं की सूची है। तो हिंदी के विभिन्न नाम व स्वरूप हिंदी की निम्नलिखित रूप प्रचलित हैं। सबसे पहले जो हिंदी है उसको करेंगे। हिंदी, इसमें हिंदी जवान ए हिंदी, देहलावली आदि नाम से भी जाना जाता है। यह मध्यकाल में मध्य प्रदेश के हिंदुओं की भाषा थी, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का अभाव था। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने मध्य प्रदेश की भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया। अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई एक फारसी हिंदी कोश क्या है? खालिकवारी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई एक फारसी हिंदी कोश खालिकवारी, जिसमें हिंदी शब्द का 30 बार तथा हिंदी शब्द 5 बार देसी भाषा हेतु प्रयोग किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भाषा और भाखा, ठीक है। 19वीं सदी तक इस शब्द का प्रयोग होता रहा था। भाषा को क्या? भाका। 19वीं सदी तक इस शब्द का क्या है? प्रयोग होता रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदी अध्यापकों को भाषा मुंशी के नाम से अभिहित करना इस बात का सूचक है। विद्यापति, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास आदि ने भाषा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किया था,
ठीक है। रेख्ता मध्यकाल, ठीक है। नेक्स्ट है रेख्ता में मुस्लिमों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों में मिश्रित कविता की भाषा है। इनका प्रयोग अधिकतर उर्दू शायरी में किया जाता है। मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर द्वारा इन दोनों का जन्म आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब का पूरा नाम मिर्जा असद अल्लाह बेग खां जी है, ठीक है, खां था। यह मुगल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे, जिन्होंने बहादुर शाह जफर द्वारा दवीर उल मुल्क और नज्म उद दौला की उपाधि भी दी गई थी। 1954 में मिर्जा गालिब फिल्म 1954 में मिर्जा गालिब फिल्म सोहराब मोदी द्वारा बनाया गया, जिसमें मिर्जा गालिब का अभिनय भारत भूषण द्वारा किया गया था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। भाषा परिवार, देखिए ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो भाषा परिवार कहलाता है। भारत में मुख्य 4 भाषा परिवार व एक अन्य है। फर्स्ट है भारूपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चीन तिब्बती भाषा परिवार और अंडमानी भाषा परिवार। भारूपीय भाषा परिवार हिंदू आर्य भाषा इंडो जर्मिक आर्य परिवार भी कहते हैं इसको। इसका विभाजन इंडो यूरोपीय हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार से हुआ था। यूरोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं हिंदी ध्वनि के, जिन्हें ध्वनि के क्या है आधार पर सप्तम केंतु को 2 वर्गों में बांटा जाता है। सप्तम वर्ग भारत ईरानी आर्य, वाल्टो, स्वाल्विक, आर्मानी, अल्बानी और इलिरियन। केतुम वर्ग क्या हो जाएगा जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक और तोखरी। यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, स्पेनिश, जर्मन, रूसोपाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, असमिया, ओडिशा, कश्मीरी, डोंगरी, नेपाली, कोंकणी, बांग्ला आदि भाषाएं हैं। इसकी दूसरी जो शाखा है इंडो ईरानी भाषा परिवार, इसके अंतर्गत फारसी, ईरानी, पुश्तो, बलूची आदि भाषाएं आती हैं। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। 21वीं संविधान संशोधन, ठीक है, कौन सी संविधान 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है जोड़ा गया था। कौन से संशोधन में 21वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट आपका द्रविड़ भाषा परिवार, यह भारत का दूसरा भाषा परिवार है। इस भाषा परिवार की भाषाएं अधिकतर दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। इसके अंतर्गत तमिलनाडु में, ठीक है, कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, मलयालम केरल में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में। इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य तमिल भाषा है, ठीक है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार थर्ड है। यह भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में बोली जाती है। इस परिवार की भाषाएं संथाली, मुडारी, खड़िया, सावरा, हो आदि हैं। इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा संथाली है। 92, ठीक है, 92 संविधान संशोधन के द्वारा संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़। नेक्स्ट है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इस परिवार की भाषाएं भारत के 7 सिस्टर 7 बहनें पूर्वोत्तर राज्य में बोली जाती हैं। 7 सिस्टर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम हो जाएंगी 7 सिस्टर्स, ठीक है। इस परिवार की मुख्य भाषाएं नागा, मिजो, महार, मणिपुर, तागलकुल, खासी, दफला, चंपा, बोडो, लेव्या, लद्दाखी, तिब्बती आदि। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी का जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 92 संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 5वीं अंडमानी भाषा परिवार। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भाषा परिवार है, भारत की सबसे नवीनतम भाषा परिवार है। इसकी खोज हाल ही में मशहूर भाषा विज्ञानी किसने अनिविता अब्बी द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती हैं, जैसे अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओगो, जाखा आदि। हिंदी भाषा उसकी प्रमुख बोलियां। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सरफुद्दीन यजदी ने 1424 ईस्वी में जफरनामा में किया था, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर लिखकर प्रकट करता है तथा भाषा के द्वारा ही दूसरों, ठीक है, ये भाषा ही है यहाँ पे, ठीक है, भाषा, भावा नहीं भाषा, दूसरों के भाव और विचारों को सुनकर और पढ़कर ग्रहण करता है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुआ था जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा की अभिव्यक्ति 3 तरीकों से की जाती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक है, 3 तरीके से क्या है भाषा की अभिव्यक्ति होती है। भाषा का क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो जाता है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं तथा उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती। हिंदी भाषा की कुल 5 उपभाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिम हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। हिंदी भाषा की कुछ क्या है 5 उपभाषाएं, पूर्वी, पश्चिम, बिहारी और राजस्थानी। ये आपको एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो और जो हिंदी में सर्वप्रथम होगी कुछ रचनाएं मैंने यहाँ पे कराई हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, पूछा जाएगा। इसी तरह से देखो मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कंप्लीट जो है व्याकरण का रिवीजन कराया था। तो ये 2 वीडियो आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएँ, आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।